प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं उमेश रेणु क्लास बस्ती में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो ये मैं टोटल 12 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। यूपी में जो भी कांस्टेबल की भर्ती है या फिर यूपी होमगार्ड की भर्ती है, यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, तो यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसमें काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस तरीके के प्रश्न आपको कहीं न कहीं छपे हुए मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपको छपे हुए मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा पहला प्रश्न, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का मेरा पहला प्रश्न दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए दिया गया है बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन दिया गया बी, और डी ऑप्शन दिया गया ओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ए बी ऑप्शन, ए बी जो होता है रक्त समूह, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ए बी हमारा क्या होता है? सर्वग्राही। ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और ए और बी, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो वो हमारा जो हो जाएगा सर्वदाता रक्त समूह हो जाएगा। लेकिन हमको उसके साथ साथ इसको भी जानना है, जो अगर कहीं सर्वग्राही की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? सबको ग्रहण करने वाला कौन सा रक्त समूह है? तो ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? केवल यकृत में होता है, बी ऑप्शन कह रहा है केवल वृक्क में होता है, सी ऑप्शन केवल फेफड़े में होता है, उपरोक्त सभी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रक्त का शुद्धिकरण होता है इनमें से सभी में होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। यकृत में होता है, वृक्क में होता है और फेफड़े में भी होता है। तो ये जो हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो होगा हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 नंबर का, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, वृक्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ब्लड बैंक कहते हैं ये यकृत को, स्प्लीन तिल्ली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, आंध्र प्रदेश में किस एनएच पर रिकॉर्ड बनाए गए? यानी कह रहा है आंध्र प्रदेश पर किस नेशनल हाईवे पर रिकॉर्ड बनाया गया? अभी हाल ही में चर्चा में था आंध्र प्रदेश में। तो ये 14 किलोमीटर का जो ये लेन का सड़क बनाया गया और कम समय में बनाया गया, और डामर वाला जो सड़क बनाया गया, कंकड़ी डामर और कंकड़ के मिलाकर के सड़क बनाया है। 14 किलोमीटर लंबा सड़क जो बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया, किस नेशनल हाईवे पर बनाया गया है? तो NH 544G पे बनाया गया है। ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में किस NH पर रिकॉर्ड बनाए गए? तो NH 544G पर बनाया गया। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही जो है इस समय आंध्र प्रदेश में गड्ढा मुक्त बना रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 नंबर का, उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? प्यारे विद्यार्थियों, भी बहुत ही सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में लाइब्रेरी खोला गया दृष्टिहीनों के लिए, तो ये कहाँ पे खोली गई? और ये जो लाइब्रेरी ब्रेल लिपि की, जो दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि एक लिपि है, उसी के माध्यम से जो दृष्टिहीन होते हैं वो जो है उसी के ब्रेल लिपि के माध्यम से सीखते हैं। इसमें क्या होता है, 3 डिजिट ऊपर होते हैं और 3 डिजिट नीचे होते हैं और उभार होते हैं, उसी से दृष्टिबाधितों को सीखने में पूरी मदद मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाइब्रेरी खोली गई, कहाँ खोली गई? तो ये डॉक्टर शकुंतला पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, तो ये लखनऊ में है। और अभी ये हाल ही में ये लाइब्रेरी खोली गई है। तो ये लखनऊ वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में स्थापित है, और यहाँ पे जो है दृष्टिबाधितों के लिए पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी खोली गई है।
तो पहले विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का दिया गया है, दिल्ली में सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना किसने अनिवार्य किया? अभी हाल ही में क्यूआर कोड दिल्ली में लगाया गया है हर सड़क पे, तो ये कह रहे हैं किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? ये दिल्ली सरकार के द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, और ये कह रहा है नेशनल हाईवे NHAI नेशनल हाईवे के द्वारा, या केंद्र सरकार के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी दिल्ली में सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना जो अनिवार्य किया गया है, यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है, और पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के द्वारा, सड़क निर्माण का जो कार्य करता है लोक निर्माण विभाग करता है, और इसी के द्वारा क्यूआर कोड लगाना जो है अनिवार्य कर दिया गया। और जो ये पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये होता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं लोक निर्माण विभाग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा मतलब जगह ना होने की वजह से इसी को हिंदी में कहते हैं पीडब्ल्यूडी को लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग। इसी के द्वारा जो है सड़क निर्माण और इसी के द्वारा क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, पंजाब को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और ये जितने भी प्रश्न लेकर के आए हैं जो आगामी परीक्षाएं होगी किसी न किसी एग्जाम में, ये सीधा सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8 नंबर का क्वेश्चन, पंजाब को क्या कहा जाता है? दूध का कटोरा, ए ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है चावल का कटोरा, और सी ऑप्शन कह रहा है गेहूं का कटोरा, और डी ऑप्शन कह रहा है फलों का कटोरा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब को कहा जाता है गेहूं का कटोरा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चंडीगढ़ क्या बन गया? अभी हाल ही में चर्चा में चंडीगढ़ था, और क्या बन गया? तो ऑप्शन कह रहा है स्मार्ट सिटी बन गया, बी ऑप्शन कह रहा है झुग्गी मुक्त शहर बन गया, और सी ऑप्शन कह रहा है ग्रीन सिटी बन गया, और डी ऑप्शन कह रहा है टाइगर रिजर्व बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और ये अभी हाल ही में चर्चा में था। तो चंडीगढ़ जो है झुग्गी मुक्त शहर बन गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंडीगढ़ के, नायब सिंह सैनी जी हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों का सामान जो है एक जो ये झुग्गी मुक्त शहर बनाया कि नहीं, भवन बना करके यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, और सबको उपलब्ध कराया गया, और कौशल विकास की सुविधा दिया गया वहाँ के लोगों को जीवन यापन में सुधार के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसे चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, और ये जो बनाया गया भी हाल ही में चर्चा में था, तो झुग्गी मुक्त शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 नंबर का, गिफ्ट सिटी कहाँ है? प्यारे विद्यार्थियों, गिफ्ट सिटी अभी हाल ही में चर्चा में था, और ये कहाँ पे है? तो मुंबई कह रहा है, अहमदाबाद कह रहा है, सूरत कह रहा है, गांधीनगर कह रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी गिफ्ट सिटी जो है, ये गिफ्ट सिटी जो अभी गुजरात में बनाया गया, गुजरात को कहा गया, और ये गांधीनगर को कहा गया गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला, और कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ये महानदी पर बनाया गया बांध है, और ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, और ये किस नदी पे बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ? अभी हाल ही में चर्चा में था, दिसंबर के महीने में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, और कहाँ किया गया? इसके जो मतलब मुख्य अतिथि थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और इन्हीं के द्वारा ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो जो इसके मतलब
3 नेताओं का जो ये स्थल, प्रेरणा स्थल को बनाया गया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और दूसरा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं और तीसरा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो ये 3 जो है नेताओं के जो जन्मदिन पे ये 2025 में 121वीं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पे जो है ये प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ किया गया है प्यारे मित्रों? तो ये लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों से जितने भी भाई बहन जो भी कांस्टेबल की या यूपी होमगार्ड की भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है काफी मददगार साबित होगा। इसमें से सीधे छापने वाले प्रश्न आप लोगों को दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर। और हम आप लोगों से विनम्र अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों को ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।